रविवार को बिहार होटल में तैलिक साहू समाज के द्वारा आभार यात्रा के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम तैली वैश्य समाज कैमूर कैप्टन त्रिवेणी शाह की अध्यक्षता में तैलिक साहू समाज कैमूर के तत्वावधान में किया गया। मंच का संचालन आनंद गुप्ता गुरुजी ने किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में बिहार तैलिक साहू समाज के कोषाध्यक्ष कंचन गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया एवं वोटरों का आभार प्रकट करने के लिए मां मुंडेश्वरी के पावन धरती स्थित मौनिया की धरती में शंखनाद किया, जिसमें उन्होंने कई बिंदुओं पर जमकर बातें की। उन्होंने चुनाव की अहमियत, तैलिक समाज में अधिक से अधिक सदस्य बनाने एवं संगठन की मजबूती पे चर्चा हुई। साथ ही आरजेडी एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी के द्वारा दिए गए बेतुकी बयान तैली तमोली का आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर तैलिक समूह समाज बहुत ही दुखी है। तैलिक समाज की मांग है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इस बेतुके बयान पर संज्ञान ले और उन्हें पार्टी पद से निष्कासित करें, अन्यथा तैलिक साहू समाज आपको और आपके पार्टी को अपने मतों से वंचित कर देगा। कार्यक्रम में उपस्थित दशरथ गुप्ता, अनिल गुप्ता, डडवा संजय गुप्ता, शंभू गुप्ता, महेंद्र प्रसाद गुप्ता, अरविंद गुप्ता, काशी गुप्ता, कुदरा, मनोज गुप्ता, भभुआ, सीता गुप्ता, साहू, श्रीमती निवास, जेपी गुप्ता आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। तो लालू जी और तेजस्वी का फूकिए, रामबली सिंह को हीरो क्यों बनाइएगा? फूकना है। और मैं इस मंच के माध्यम से समाज के तरफ से आरजेडी के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्या बताने का काम करें? क्या आपके राजद पार्टी को तैली के वोट की जरूरत नहीं है ना? यदि आप एक बार कह दीजिए कि तैली के वोट की जरूरत नहीं है, तो पूरे तैली समाज एकजुट होकर के पूरे बिहार में निर्णय लेने का काम करेगा कि हमें करना है। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। बंधुओं, ये रामबली सिंह कोई नहीं होता है। यदि पूछना है सवाल तो उसके मुखिया से पूछिए, उनके पार्टी के मुखिया बताएंगे क्या कि इस तरह की दुर्दशा आपके पार्टी के अंदर, आपके एमएलसी और विधायक यदि आपके कब्जे में नहीं है, आपके पार्टी के लोग किसी भी जाति को इस तरह से बातें नहीं कर सकता है। यदि आपके पार्टी के लोग इस तरह की बातें को रख रहे हैं तो निश्चित रूप से यदि आप इसका हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो मैं पूरे समाज, पूरा तैली समाज समझेगा कि आपका यह सहयोग है, आप तैली का विरोध करवा रहे हैं। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रामबली सिंह जी को एक ज्ञान की कमी है। पेपर का कटिंग मैंने पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि तैली तमोली और दांगी इसका विरोध होना चाहिए पिछड़ा का। मैं उनका सम्मान करती हूँ। यदि प्रतिशत बढ़ाने की बात करते हैं तो मैं उसका सम्मान करती हूँ कि 54% के लोगों को 27% पे रखा जा रहा है, तो यह सराहनीय कदम है आपका यदि प्रतिशत बचाने की बात करते हैं। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आर्थिक बेसिस पे उसे अलग कर दिया जाए तो ज्ञान की कमी यहाँ है उनको कि जब कोई भी जाति को अति पिछड़ा किया जाता है तो आर्थिक आधार कोई बेसिस नहीं है। आर्थिक आधार पे किसी का अति पिछड़ा और पिछड़ा या किसी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में नहीं किया जाता है। मात्र सिर्फ और सिर्फ दो आधार है। एक तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, यदि समाज में अछूत भेदभाव है वो एक आधार है। दूसरा है एजुकेशनल बैकग्राउंड। जब ये दोनों पे आपने जिक्र नहीं किया है, मांग नहीं किया है, तो आपका मांग निराधार है और आपका मांग ये बता रहा है कि आपको ज्ञान के अभाव में बड़बोली करने का काम आपने किया है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, निश्चित रूप से यदि शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल कास्ट को कुछ छूने से अछूत होता है, हमारे जाति पर तो इतना बड़ा आरोप है कि उसको देखने से ही अपना खराब हो जाता है। ये बात अलग है कि आज के डेट में तैली को देखने के लिए लाइन लगा के खड़ी रहते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ दूसरा एजुकेशन में
की बात की जा रही है। क्या 4 लोगों को डीएम बन जाने से लोग जरूर देश सैल्यूट करें तो उससे हमारे समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। 4 लोग एक्सेप्शन इज प्रूफ ऑफ रूल होता है और उस आधार पे किसी का हकमारी उसकी नहीं की जा सकती है। आपको मैं बता दूं उन लोगों से जिसने ये विरोधाभास स्टेटमेंट दिया है, जिसने हमारे समाज का विरोध करने का काम किया है अति पिछड़े के मुद्दे पे, उनसे पूछना चाहती हूँ क्या मुझे बताने का काम करो। पूरे बिहार में घूमो, 500-400 ब्लॉक मैं घूम चुकी हूँ, मैं साथ घुमाऊंगी और उस बस्ती सुदूर बस्ती में भी ले जाऊंगी जहाँ हमारे लोगों को तन के ढकने के लिए कपड़े नहीं है। बच्चे बिना कपड़े के नंगे धंगे घूमते रहते हैं, खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, एक टाइम खाता है दूसरी टाइम भूखे रहता है। मैं कुछ सब बस्तियों को घूमी पूरे बिहार में 524 ब्लॉक मतलब ब्लॉक मुख्यालय में चेहरा दिखा के नहीं आई। ना जाने मैं कितने 100 पंचायतों का मैंने दौरा किया है। वो दो जो लोग सवाल करते हैं उनको कटघरे में खड़े रखने के लिए मुझे पिछड़ा वर्ग में रहने के बाद इतना ज्ञान जरूर है। मैं आपको बताना चाहती हूँ आदरणीय हमारे दशरथ बाबू, खरकत्तू बाबू हैं, अनिल बाबू, महात्मा जी, कैप्टन साहब आगे जब संगठन बनाइए दायित्व को बांटेंगे। संगठन शुरू से आज चाहेंगे तो आपकी इतनी धारा उर्वरक है साहू समाज के मामले में जो लोगों के चेहरों से दिखाई दे रही है, नजरें जो झांक रही है कि वो एक्टिव रूप से काम करना चाहते हैं। उसमें एक तो महिला बिल बना लीजिए, एक युवा बिल बनाइए, एक पंचायती राज के पोस्ट बनाइए जनप्रतिनिधियों के लिए, एक चिकित्सा प्रकोष्ठ बनाइए, अधिवक्ता प्रकोष्ठ बनाइए, शिक्षक प्रकोष्ठ बनाइए जिसमें वर्तमान हो पूर्व हो सारे लोगों को जोड़िए और एक किसी युवा को मीडिया प्रकोष्ठ का विभाग दीजिए। सोशल मीडिया में फेसबुक, व्हाट्सएप पूरा चलाते रहे, यूट्यूब, ट्विटर, इस तरह से मुझे लगता है। और एक तो मैं अध्यक्ष होंगे, यदि आप 7-8 लोगों को बना देते हैं और उनको दायित्व दे देते हैं कि अपने अपने टीम के दायित्व को समझिए और जितना दिन 15 दिन महीना भर जिस तरह से आप टाइम डिविजन बांटेंगे उस अनुसार से वो लोग काम करेंगे और ये पूरे बिहार में काम होगा और इसकी तस्वीर भी आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगी। क्योंकि जिस तरह से आपने बुलाया 4-5 जिला से और फोन आ गया है कि मैडम आप लोग आइए, हम लोग आपका नेतृत्व में चलना चाहते हैं। क्योंकि मैंने समाज से आज तक कुछ लिया नहीं, जितना हो सका मेहनत करके और जो लोग खुद कह रहे हैं अति पिछड़ा में कराने का काम किया। आज आपको पिछली बार मैंने कहा था कि सन्ना मल्लाह मुकेश सहनी ने जो 65वीं यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ था तो उसमें पुरजोर मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अति पिछड़ा का जितना हिस्सा है तो एक तेली समाज का लोग है जो सबसे ज्यादा सबका हिस्सा खा जा रहा है। क्योंकि आपके उस वक्त में बीपीएससी ऑफिसर रैंक में कंप्लीट करने वाले लोग आपको 78 लोगों ने कंप्लीट किया था। उसी तरह से 64वीं, 63वीं, आपको 66वीं का भी रिजल्ट आ गया है। तो लोगों के पेट में दर्द है, परेशानी है कि इसका लोग जनप्रतिनिधि के रूप में, मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति वार्ड कमिश्नर के रूप में और विभिन्न पदों को सुशोभित कर ही रहा है लोग और राजनीतिक रूप से मजबूत हो रहा है। दूसरी तरफ शिक्षा जगत में अलग जगह करके बड़े बड़े पदों पे आसीन होकर के वो बहुत ही पिछड़ा में कोई .5% है, कोई 1% है, कोई 0.25% है। इस तरह से आप ही का परसेंटेज सबसे ज्यादा 60% है। इसीलिए लोगों को पीड़ा हो रही है, परेशानी हो रही है, दुख हो रहा है कि इस तरह से लोग आगे बढ़ जाएगा। तो आपको मैं बताऊं राजनीतिक जगत की वो चाबी है, राजनीतिक और शिक्षा जगत की वो चाबी है। शिक्षा की चाबी से हर क्षेत्र के दरवाजे खोले जाते हैं और राजनीतिक में आपका लोग ऊपर शिखर पे है तो आपका कोई किसी तरह का शोषण कोई नहीं कर सकेगा, ये मुझे महसूस होता है। बहुत वक्त हो चला है, भूख भी सबको लगी
हैं। जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि दो भाग में समाज के उन लोगों से बड़े प्यार और मोहब्बत से बात करिए कि जो लोग ने नहीं वोट दिया है, कि बतुआ मुझे ये बताओ, पॉकेट में चिट्ठी लेकर आओगे, अब घूम घूम कर जिलाध्यक्ष बन जाओगे, कब तक ये समाज का लोग मान रहेगा? जब प्रदेश में चुनाव होता है तो वही जिला में भी चुनाव कराने का काम करो, तब समझ में आएगा कि समाज एक भाड़ है कि समाज दो भाड़ है। बतुआ जहाँ तक बात है, एक हमारे कल के वक्ताओं ने कहा ये साहू समाज का अध्यक्ष किसी गैर राजनीतिक व्यक्ति को होना चाहिए, निश्चित रूप से, क्योंकि हमारे संविधान के सीरियल नंबर 2 के क में लिखा हुआ है कि साहू समाज एक पूर्णतः गैर राजनीतिक संस्था है। तो कि आज जो प्रोग्राम हुआ है, मैम आई थी, तो इससे आपको मतलब क्यों आई थी और इसका कारण क्या रहा? मैडम आभार व्यक्त करने के लिए कैमूर में आई थी। कैमूर के लोग जो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था तेली साहू समाज का, उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था, बहुत अच्छी तरीक़े से वोटिंग किया था और उसका आभार प्रकट करने के लिए मैडम कैमूर में शुरुआत की है। फर्स्ट टाइम यहीं से शुरुआत की है, पूरे बिहार की यात्रा करेंगे। जी, ये आपका जो सभा है, आखिर क्या इसमें ऐसे प्रॉब्लम है कि मतलब ये आपको सभा यात्रा, आभार यात्रा निकालना पड़े, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो चुनाव हमारा पटना में हुआ था वो गैर राजनीतिक संगठन का चुनाव था, सामाजिक चुनाव था। जी। उसमें हमारा जो अभी प्रदेश अध्यक्ष चुन कर गए हैं, विधायक हैं रणविजय साहू जी, उनसे पूरा समाज क्षुब्ध है, उनसे पूरा समाज त्रस्त है, क्योंकि उन्होंने समाज का खून बहा करके, समाज को लाठी डंडा चला करके, समाज के वोटों का चोरी करके उन्होंने जीत हासिल किया है। इसलिए समाज उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। तो इसके बारे में आपका क्या मतलब आपका क्या काम रहेगा, इसमें क्या रोल रहेगा, ये बताइए। अभी रोल ये रह गया है कि जिस तरह से उन्होंने अध्यक्ष पद हासिल किया है वो हम सभी लोगों को मान्य नहीं है। अच्छा। क्योंकि सामाजिक सिस्टम में सामाजिक समरसता होना चाहिए। समाज में एक दूसरे से मिलजुल करके रहता है आदमी, सब एक दूसरे का रिश्तेदार है, लेकिन वहाँ उन्होंने जा करके झगड़ा लड़ाई करवा दिया। इसलिए हम लोग उनसे क्षुब्ध है। साथ ही साथ उन्हीं का विधायक MLC रामबली सिंह, जो MLC हैं राजद के, उन्होंने तेली समाज को नीचा गिराने का काम किया है, बात किया है, जो बोलते हैं कि तेली समाज को जो आरक्षण दिया गया है वो नहीं होना चाहिए। मैं उनसे कह देना चाहता हूँ कि तेली समाज चाहे तो आपको रोड पर बैठा देगा, जहाँ पार्लियामेंट में और संसद में दिख रहे हैं, वो आप ज़मीन पर आकर के बैठ जाइएगा। आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं, तो उसमें तेली समाज का भी योगदान है। जो तेली समाज ने आपको वोट दिया है, इसका उदाहरण है जो कैमूर जिला में पूरे राजद के ही विधायक हैं। इन लोगों से भी मांग करता हूं कि अपने MLC को आप लोग समझाइए और साथ ही साथ सुप्रीमो लालू यादव जी से आग्रह करेंगे, तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने MLC रामबली सिंह से माफ़ी मंगवाइए, नहीं तो समाज कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। जी, पूछना ये चाह रहे थे कि आज का जो प्रोग्राम हुआ है, इसके बारे में आपका क्या मतलब, क्या किस लिए प्रोग्राम हुआ? आज कैमूर जिला में पहला दिन आभार यात्रा पे निकली हूँ। ये साहू समाज का चुनाव 25 जून को संपन्न हुआ। उसके रिजल्ट की भी घोषणा 2-3 दिन के अंदर हुई। हमारे टीम के लोग हार गए या हराए गए, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, बट इतना है कि हमारे कैमूर के लोगों ने अपने मत का प्रयोग करके हम लोगों के विश्वास को जीतने का काम किया और एक एक बहुमूल्य वोट को हमारे और डॉक्टर यूपी गुप्ता जी के टीम की झोली में डालने का काम किया। इसलिए मैं हमारे टीम के साथ हम लोग आभार व्यक्त करने आए थे। दूसरी बात, एक बयान था, चूँकि समाज के सारे लोग, बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे सभा में का हिस्सा बने। रामबली सिंह जी का जो समाज के प्रति, तेली समाज के प्रति जो भड़काऊ बातें थी, आरक्षण खत्म करने और आरक्षण छीनने की बात थी,
तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ मैं कि वो जो है आरक्षण जिस आधार पे समाप्त करने की मांग कर रहे हैं तो उनको ज्ञान की कमी है। आर्थिक आधार पे किसी को भी आरक्षण दिया नहीं जाता। उसका आधार होता है सोशल डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो उनका आर्थिक मुद्दा था जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। तीसरी बात कि मैं आप लोगों के माध्यम से तेजस्वी यादव जी जो आदरणीय ये उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे भी समाज के लोग, मैं अपने माध्यम से पूरे समाज के लोग पूछना चाह रहे हैं क्या साहू समाज, तेली समाज के वोट की ज़रूरत नहीं है आरजेडी को? तो इस तरह के जो बयान दिया जा रहा है, चाहे तो उसका शिकंजा कसें, उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहें, वरना हमारे समाज के लोग कोई भी लोग आरजेडी को वोट नहीं देते। थोड़ा सा बताइएगा। ये आरजेडी के विधान पार्षद हैं जी। और बड़बोली बन करके ये तो अपने पार्टी का नुकसान करेंगे, क्योंकि हमारी संख्या बिहार में 7 से 8% है। तो जब 7 से 8% लोग ये निर्णय ले लेगा कि मुझे आरजेडी को वोट नहीं करना है, तो वो उनका राजनीतिक नुकसान कितना होगा, ये उनको समझने की ज़रूरत है। हम लोग रामबली सिंह यादव को नहीं जानते हैं, उनके विधान पार्षद हैं, मैं उनको जान रही हूँ। ये आरजेडी के विधान पार्षद हैं और मैं आदरणीय लालू जी से, आदरणीय तेजस्वी जी से ये सवाल कर रही हूँ कि आप अपने एमएलसी से पूछिए या फिर आप खुद बताने का काम करें। हमारे समाज के लोग पूछ रहे हैं कि वो बताएं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय लालू जी कि उनको साहू समाज के वोटर्स की ज़रूरत नहीं है ना, उनके वोट की ज़रूरत नहीं है ना लोकसभा विधानसभा में। और यदि ज़रूरत है तो जो बड़बोली करने वाला जो उनका एमएलसी है उसका शिकंजा कसें, उस पर निर्णय करें, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएं।